संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते हैं। किंतु हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को जन्म देना भी है। अभिष्ट गुणों को जन्म देने का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे गुण जो आपके अंदर होने चाहिए, जो अच्छे गुण हैं, सद्गुण। हमें हर संभव तरीके से दूसरों के प्रति सहायक, विनम्र और नम्र होना चाहिए। एक बार फिर से पंक्ति को पढ़ देती हूँ। ये आपके पूरे जीवन का आधार है इस पंक्ति में कि हमें हर संभव तरीके से दूसरों के प्रति सहायक, विनम्र और नम्र होना चाहिए। हमें आवश्यकता पड़ने पर क्षमा करना चाहिए दूसरों को, कृपया, धन्यवाद, माफ करें और समय की कामना जैसे शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए। हमें दूसरे की संपत्ति का सम्मान करना चाहिए और उपयोग करने से पहले हमेशा अनुमति लेनी चाहिए। ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को इन तरीकों से हम क्या क्या सिखा सकते हैं, यानी कि आप क्या सीख रहे हैं आज की कार्यशाला में, उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बिंदु है अनुशासन। खुद को हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए रोल मॉडल बना सकते हैं। यानी कि आप में जब हम कोई सुधार चाहते हैं, आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, तो पहले हमें यानी कि अभिभावक गण को, शिक्षक गण को भी अपने अंदर उन गुणों को विकसित करना होगा ही। दूसरा है खेल खेल में आप अच्छी बातें सीखते ही हैं। स्कूल में खेल गतिविधि होती है डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल रेवाड़ी में, लर्निंग बाय डूइंग। घर के लिए कुछ नियम बना सकते हैं, जैसे आपके अभिभावक गण ने कुछ आपके लिए नियम तैयार किए हैं। खास तौर पर अब जब परीक्षाएं आने वाली हैं तो विशेष तौर पे उन्होंने आपको कहा होगा कि सुबह आप जल्दी उठें, ठीक है, उठकर पढ़ाई करें और थोड़ा सा शाम को भी आप उसके लिए पहले जितना समय निकालते थे उससे ज्यादा समय अब निकालें। आपकी बातों को सुनना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल रेवाड़ी जो कि पुलिस लाइंस में स्थित है, यहाँ पर जितने भी शिक्षक गण हैं, आप सभी को ये अनुभव रहा होगा कि वो आपके प्रत्येक बच्चे की बात को सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद उनका कक्षा में जो भी उप विषय है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। तो आप सबकी बातों को सुनना हमारे लिए जरूरी है, पर वो हम कब कर पाएंगे, जब आप अपनी बातें हमें खुलकर बताएंगे। तो ये आप आज की कार्यशाला से सीख रहे हैं कि अपनी बात को रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब बिंदु क्लियर हो गए हैं आपको, ये अनुशासन में शामिल है। तकनीकी रूप से अपडेट किए गए शैक्षिक प्लेटफॉर्म की पीढ़ी में माता पिता के लिए बच्चों को अच्छे संस्कार देना और उन्हें जमीन से जुड़े रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है ये। संस्कार व्यवहारिक नैतिक मूल्य को दर्शाता है। संस्कार यानी कि आज की जो हमारी ये कार्यशाला है पूरी, ये जो व्यवस्था आपके लिए की गई है स्कूल प्रशासन की तरफ से, वो क्या सिखाती है आपको, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, नेवर टीज एनीबॉडी, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर जाने अनजाने हमसे दिन भर में ऐसा हो जाता है, तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नैतिक बने आप और नैतिक मूल्य अपने जीवन में धारण करें। स्कूल में समय समय पर हवन, नैतिक मूल्य से जुड़े कार्यक्रम, प्रार्थना सभाएं होती रहती हैं, तो आप उनसे क्या सीखते हैं, नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य ही सीखते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि स्कूल का जो प्रकाशन विभाग है वो बहुत ही अलग और खास है, क्योंकि हमारे एक सब्जेक्ट में नहीं, जिस सब्जेक्ट को मैं खुद पढ़ा रही हूँ हिंदी विषय, उसमें नहीं, बल्कि सभी विषयों में मैंने पाया, यहाँ तक कि गणित में भी, सामाजिक में भी, विज्ञान में भी, सब में बाद में पाठ के बाद नैतिक मूल्यों से जुड़ा कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहता है। तो है ना आपके स्कूल का प्रकाशन विभाग सबसे अलग। आप जिस संस्था में पढ़ रहे हैं उसका प्रकाशन विभाग वाकई सब प्रकाशन विभाग से खास है, विशेष महत्व रखता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए भविष्य के लिए तैयार करते हैं आपको, क्योंकि आपका जो ये जीवन है अभी आगे और ज्यादा आगे उन्नति करे, इसके लिए भी स्कूल द्वारा भविष्य में प्रयास किए जाते रहेंगे। ये जो जीवन है आपका, ये जो समय बचपन जो चल रहा है, विद्यार्थी जीवन, ये निर्माण खंड है एक तरह से, मतलब इसमें जो आपकी आधारशिला रखी गई वही आगे आपके काम आएगी।
तो आपको भी बच्चों को क्या करना है, जो भी स्कूल द्वारा, शिक्षकों द्वारा संस्कार आपके अंदर डाले जाते हैं, उनको ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि जीवन पर्यंत आपको उनको अपने अंदर समावेश करना है। पर्यवेक्षक होते हैं बच्चे बहुत अच्छे, निरीक्षक इतना अच्छा शिक्षक नहीं कर पाते, पेरेंट्स नहीं कर पाते, जबकि बच्चे बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह से बारीकी से पहचान लेते हैं कि कोई भी बात क्या सिखाई जा रही है, क्या उसका हमारे जीवन में महत्व है। अपेक्षाकृत जो बड़े हैं वो उतना अच्छा नहीं भाप पाते, तो ये आपका कौशल है बच्चों का एक तरह का। आगे बढ़ते हैं, देखिए यह ज्यादातर माता पिता ही होते हैं जो बच्चों को औपचारिक शिक्षा लेने के लिए भेजने से पहले उनमें ये संस्कार डालते हैं। यानी कि घर आपकी सबसे पहली पाठशाला है, वहां पर आप जो सीखते हैं वही स्कूल के प्रांगण में आकर व्यवहार भी करते हैं। बच्चों को औपचारिक शिक्षा लेने के लिए कहां भेजते हैं, फिर स्कूल। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई जितना हम सिखा सकते थे पहले पायदान पर हमने सिखाया, और अब एक फॉर्मल एजुकेशन के लिए बच्चे को कहां जाना है, स्कूल जाना है। नेक्स्ट आता है कि उदाहरण स्थापित करते हैं। पेरेंट्स मतलब जैसा करेंगे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। तो आप अपने घरों से जैसा भी आप सीख रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, आप वैसा ही व्यवहार आगे करते हैं। अच्छे नैतिक मूल्य अधिकार उस जगह से आते हैं जहां प्रेम, विश्वास और आशा मौजूद होती है। आशा बहुत जरूरी है, निराशावादी नहीं होना है जीवन में बच्चों। आपको हर पल हर क्षण जब आप सोचते भी नहीं तब भी तब्दीलियां आ जाती हैं, बहुत कुछ अलग खास आपके जीवन में हो जाता है। तो ये लाइन फिर से देख लेते हैं, अच्छे नैतिक मूल्य अधिकतर उस जगह से आते हैं जहां प्रेम, विश्वास और आशा मौजूद होती है। क्या जरूरी है, प्रेम, बोलिए प्रेम, विश्वास, आशा। इन तीनों चीजों को आपको अपने जीवन में धारण करना है। आज की संस्कार कार्यशाला के बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म भी दिया जाएगा, जिसमें आपको अपनी प्रतिपुष्टि देनी है कि आज की कार्यशाला आपको कैसी लगी। उसमें कुछ बिंदु इसी से आएंगे जो आप सीख समझ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए हर एक क्लिप को। बचपन से ही बच्चों की भाषा पर हम ध्यान देते हैं, बच्चा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। अगर कुछ अनुचित है, ठीक नहीं है, तो उसका सुधार भी शिक्षकगण करते हैं। तो बच्चों को उन सुधारों को क्या करना है, अपने जीवन में धारण करना है। केवल बड़ों का नहीं, हमें क्या करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। ये ना सोचे कि अभी कोई देख रहा है तो आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अब कोई नहीं है तो आप ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं। हर समय हर किसी के साथ आपको अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। शेयरिंग सीख रहे हैं, कई बार बहुत से बच्चे जो है लंच मिस कर देते हैं या कम रहता है उनका, तो आप क्या करते हैं, आपस में लंच भी शेयर करते हैं। ऐसे और भी जरूरी चीजें आप शेयर करें, देखें। अच्छा होता क्या है, कई बार हमारी क्लासेस में कुछ बच्चों के पास नहीं होता, वो बोलते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, ना मांगते हैं, बैठे रहते हैं। तो जब अगर कोई वो चीज नहीं भाग पा रहा, तो आप जो साथी हैं उसके सहपाठी, उनको उस चीज को समझना चाहिए बिना बोले भी, कि मेरे से जो आगे या पीछे बेंच पे बच्चा बैठा है वो शायद आज किसी तकलीफ में है, तो उसकी मदद मुझे करनी चाहिए। संवेदनशील बनाएं, संवेदनशील यानी कि फील करें, आपके अंदर भावनाएं हो, आप महसूस कर सकें चीजों को। संवेदनशील होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। भावनाओं पर नियंत्रण भी जरूरी है। दोनों बिंदु एक दूसरे के विपरीत है। देखिए, जहां संवेदनशील बनने की बात हो रही है, वहीं पर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी करना है। कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। कृतज्ञता, कृतज्ञता दो शब्द हैं। जब आप किसी से कुछ लेते हैं और उसके प्रति आप थैंकफुल फील कर रहे हैं, तो कृतज्ञता का भाव है। आप ले रहे हैं, उसकी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लौटा भी रहे हैं, पर आप उसको थैंक्स नहीं बोल रहे, पोलाइट बिल्कुल नहीं है आप। फिर जब आपका यूज चला गया तो आप चीजों को किसी भी मनमाने तरीके से उस बच्चे को दे रहे हैं, तो वो अनजाने में भी उसको टीज कर रही है वो चीजें। ठीक है, तो आपको कृतज्ञता का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। तो ये संस्कारों की सुंदरता के महत्व पर और हम दृष्टि डालते हैं।
पहली कड़ी घर से शुरू होती है, घर से ही बच्चों के संस्कार की शुरुआत होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अभिभावकों को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद दूसरी जिम्मेदारी स्कूल के शिक्षकों और शिक्षिकाओं की होती है, जो बच्चों के अच्छे संस्कारों का बोध कराते हैं। सिर्फ संस्कार ही नहीं बल्कि इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा बिंदु है कि संस्कार हैं तो सही आपके अंदर, पर आपको जानकारी नहीं है उनकी, पता ही नहीं लगा पाए आप कि मेरे अंदर ये गुण है भी या नहीं, तो वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप अपने भीतर की कला को, कौशल को और ज्यादा बेहतर बना पाए, पर उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसको जानना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये प्रतिभा है। आगे बढ़ते हैं। इसका महत्व ही नहीं रहता, लिहाजा संस्कारों का ज्ञान और उनकी सुंदरता ही हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती है। संस्कार सुंदर होने चाहिए। है संस्कार पर सुंदर नहीं है तो भी उनका कोई फायदा नहीं है। यदि संस्कारों की एक कड़ी शुरू हो जाती है, एक चेन आपने शुरू कर दी, फिर उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और खोज करें कि और कौन से संस्कार हैं और क्या कुछ हम इस जीवन में जब आए हैं तो अच्छा सीख सकते हैं। जैसे कि सुबह मैम बता रही थी असेंबली में कि वाणी, तो ये वाणी माँ सरस्वती का ही वरदान है, जिनकी आज हमने पूजा अर्चना की है। प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन उठकर आप भगवान से कुछ और मांगे या ना मांगे, लेकिन ये प्रार्थना जरूर करें कि आज दिन भर में आपकी वाणी से, आपकी जिह्वा से किसी को ठेस ना पहुंचे। और फिर जो पंक्ति मैंने शुरू की थी कार्यशाला के आरंभ होने पर कि हो भी गई है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है आपने गलत नहीं किया है, पर सामने वाले को हो सकता है कि ठेस पहुंच गई हो, तो वो पहचानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की कार्यशाला कैसी लगी वो आपको प्रतिपुष्टि फॉर्म के माध्यम से बताना है। धन्यवाद।